जय हिंद। मिशन जेआरएफ के परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सकुशल मंगल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। अभी तक आप लोग लगभग नाटक को पूरा कर चुके हैं। कहानी हम लोग देख रहे थे जिसमें से 4 या 5 कहानी पढ़ चुके हैं और आज ईदगाह पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जस्ट दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें पढ़ा दी जाती है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयार अच्छे से हो गया होगा। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और प्रेमचंद के विषय में विस्तार पूर्वक हम पहले ही कक्षा में बता चुके हैं। उसकी जो भी रचनाएं थी उनके बारे में विद्वानों की क्या राय थी, या ईदगाह कहानी के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस क्लास को एक बार जाके देख लेंगे, तब आपको ये कहानी समझने में एक सरल लगने लगेगा। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद कहानी कहाँ से शुरू होती है? रमजान के पूरे 30 रोज के बाद। पूछा जा सकता है कि कहानी का सबसे पहला वाक्य क्या था। रमजान पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर में सुई धागे लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को शानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल का रास्ता, यानी कि ईदगाह जहाँ लगा है वहाँ घर से कितनी दूरी पर ईदगाह लगा है? 3 कोस दूर पे ईदगाह लगा है। वही कहते हैं, देखिए इसको याद रखिएगा, 3 कोस दूर ईदगाह लगा हुआ है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी में उनके हिस्से की चीज़ें हैं। रोज बड़े बूढ़े के लिए होंगे। रोजे जो हैं, रोजा जो रखा है तो उपवास जैसे हम लोग रखते हैं वैसे ही मुस्लिम लोग भी उपवास रखते हैं, उसको रोजा कहते हैं। वो पूरे 30 दिन तक होता है। अगर धार्मिक चीज़ों को भूल करके उस साइंटिफिक रीज़न देखें तो रोजा एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि अब 30 रोज जब भूखे रहते हैं तो आपके शरीर के जितने भी अंश जो पचे हुए नहीं रहते वो सब साफ हो जाते हैं। आपके बहुत सारे सेल मर जाते हैं और उसके बाद 30 दिन के बाद एक नया सेल का निर्माण होता है, चेहरे पे एक चमक और शरीर स्वस्थ होता है। तो वे कहते हैं रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हीं गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली, देखिएगा एक नाम आया है, कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। मुहर्रम यानी कि बलि देने की बात जो होती है उसे मुहर्रम कहते हैं, और ईद खुशियां होती है। तो ये कुल मिलाकर ईद के स्थिति परिस्थिति को यह दिखाने का प्रयास करें। इस बात को आप लोग समझिएगा। उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसमें 12 पैसे हैं। यानी महमूद के पास टोटल कितने पैसे हैं? वह महमूद के पास टोटल 12 पैसे हैं। इसको याद रखिएगा। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे, यानी मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे।
इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या-क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे मुख्य पात्र कौन है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला-पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए। यानी कि हामिद के पिता की मौत कैसे हुई थी? तो हैजे से हुई थी। यह बात याद रखिएगा। और माँ जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी माँ को क्या पीलिया बीमारी हो गया था, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं। वह बीमारी होने से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। और जब नौ सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना, यानी कि हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना की गोद में सोता है। और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसके लिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो कोई राय का पर्वत बना लेता हो। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। यहाँ तक कथन याद रखिएगा। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला हो गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगे तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना जो उसकी दादी है, वह अपनी कोठरी में बैठ के रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिदा होता तो, आबिदा कौन? उसका बेटा, यानी कि हामिद के पिताजी, अमीना की पुत्र जो हामिद के पिता थे, वह कह रहे हैं कि अगर आज आबिदा होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है और वह आशा। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? यानी कि वह ईदगाह जहाँ लगा हुआ है, जैसे हम लोग का लगा हुआ रहता है पर्व त्योहार, वैसे ही मेला, जहाँ ईदगाह का मेला लगा हुआ, वहाँ वो कैसे जाए? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज जमा करते लगेगा। मांगे का ही तो भरोसा है, यानी मांग के ही चीजें जमा किया जाता है, इसलिए मांगने पर ही ये लोग भरोसा कर रहे हैं कि मांग के ही चीजें जमा करेंगे। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। यानी कि फईमन के कपड़े सिलने के बदले में अमीना को कितने पैसे मिले थे? 8 आने पैसे मिले थे। वही पैसे उनके पास थे। उस अठन्नी कोई इनाम की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर चढ़ हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं।
बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना बटुए में। यही तो बिशात है ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतारनी और चूड़ी हारनी सभी तो आएंगे। सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस के मुंह चुराएंगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का भी त्योहार है, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुद सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर हाथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे जैसे पर लग गए हों। वह कभी कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों की आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से फलांग पर है लड़के वहां से एक फलांग पर है, खूब हंसते रहते। अब क्या हुआ कि ये लोग जो हैं वह मेले के लिए निकल गए हैं, चल दिए हैं। तो रास्ते की जो स्थितियां हैं, कैसे स्कूल दिख रहा, कैसे कॉलेज दिख रहे, कैसे बंगले दिख रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, कैसे बगीचे लगे हुए, ये सब चीज़ें यहाँ विस्तार पूर्वक, जैसे आप अंग्रेज के ज़माने में जब जाते, आज भी जाते, तो वो चीज़ें देखने को आपको मिलता। कोठी, आजकल तो मकान बनाया था, पहले कोठी रहता था। कोठी की विशेषताएं ये लोग बता रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कोड़ी के, रोज मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे जो और क्या क्लब घर में जादू होता है। देखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। क्लब घर में क्या होता है? जादू होता है। सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। क्लब जो होता था अंग्रेजों का खेलने का एक जगह होता था, जहाँ अंग्रेज लोग आकर के खेलते थे, उसे क्लब कहते हैं। आज भी देखिएगा बड़ा बड़ा क्लब आपको शहरों में देखने को मिलेगा। आदमी खेलते हैं, मूछे दाढ़ी वाले, और मैमी भी खेलती है, यानी मैमी मतलब मैम लोग भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है बेटे? बैट। क्या नाम है? बैट। तो इसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोल, चलो, मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंख तक अंधेरी आ जाएगी। महमूद, लेकिन दौड़ती नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी। चौधरी खेत में जा पड़ी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। अब खूब सजी हुई थी। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाता है। अम्मा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी?
जिस खजाने में चाहे ले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किसके फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिसमें खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठा है, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। एक देखिएगा, एक शहर का नाम आया कलकत्ता, इसको याद रखिएगा। फिर हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक सिर आसमान के बराबर होते हैं जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटा में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्नत को खुश कर लो। मोहसिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिले, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चलें, यह पुलिस लाइन है। एक चीज देखिएगा, यह चीज क्रम में भी याद रखिएगा कि कैसे पुलिस लाइन वगैरह सब आ रहा, कैसे क्लब आ रहा, क्योंकि कभी कभी क्रम में भी इससे चीजों को पूछ लिया जाता है, फिर आप वहां गलत कर देंगे। इसीलिए आप उसको अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फायफों रात को बेचारा घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, एक कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल, कई लोग कांस्टेबल कह रहे हैं, कांस्टेबल जो होते हैं, कांस्टेबल पहरा देते हैं। तो अब तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। देखिएगा, यह चीज बोला भी गया है। मोहसिन का प्रवाद है, क्या कहते हैं मोहसिन, यही कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर में कितने चोर डाकू सब इनके मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देते हैं। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों माल मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें आदमी की बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन ने नादानी से दया खाकर बोला। देखिएगा, यहाँ से भी कथन पूछा गया, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। अल्लाह खूब इन्हें सजा देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर अनजाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 रुपए से ज्यादा होते हैं। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर जाती है तो 100 2 थैली में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी।
एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, कभी इत्र बशे, कभी दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल आदमी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य से मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर के सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से आर्न की आवाज, आर्न मतलब हॉर्न की आवाज होने पर भी नौ चेतते। हामिद एक मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जायज ढिच्छा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे पीछे एक न जाने कहां से चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं। नए आने वाले आकर पूछे कि कतार में खड़ा हो जाते। आगे जगह नहीं, यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यह कथन भी याद रखिएगा, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए, किंतु कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, एक साथ बुझ जाए। यही क्रम है। यही क्या है? क्रम नहीं, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मनद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए मालूम होंगे। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। 1 मिनट। महमूद और मोहसिन, 1 सेकंड। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। महमूद दूर खड़ा है। क्यों? क्योंकि महमूद के पास मात्र 3 पैसे। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। महमूद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेते हैं। महमूद क्या खरीदता? सिपाही। इसको याद रखिएगा। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होते हैं। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन
क्यों भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया? भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को किससे पसंद है या प्रेम है? वकील। कैसे विद्वान है। उसके मुख पर काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीरें, एक हाथ में कानूनी की पोथी लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे का खिलौने हैं। यह सभी खिलौने कितने कितने पैसों के हैं? सभी खिलौने 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएं। जरा पानी पड़े तो सारा रंग भूल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा। सांझ सवेरे महमूद और मेरे सिपाही घर पर पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबीन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अपना नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद क्या होता है? ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवाई। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक हैं। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता। मोहसिन कहता, हामिद रेवड़ी ले जा। कितनी खूबसूरत। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन उतना उदार नहीं। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, शम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद को क्या हो जाता है? वह गुस्सा आ जाता है इस व्यवहार से हामिद को। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। हामिद कहता, रखे रहो। क्यों, मेरे पास पैसे नहीं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन, बदमाश है। मिठाई? हामिद, मिठाई कौन बड़े नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लेंगे। लेकिन दिन में कह रहे होंगे मिले तो खा लेंगे। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इस समझते हैं इसकी चालाकी। हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारा पैसा खर्च हो जाएगा तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजें की, कुछ गिलट, कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे की रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाए तो दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां
फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर हो तो खुशियां होती है, फिर तो खिलौनों का कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार ले, चूल्हे में सेक लें। कोई आग मांगने आए तो चिमटा चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दे। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे कि कहाँ मिलते कि रोज हाथ जला लेती। क्या होता कि चिमटे उनके पास चिमटा नहीं रहने के वजह से कई सारे दिक्कतें आ जाती है। तो वह यही चीज़ देखता है, तो वह कहता है कि अगर दादी के पास अगर चिमटा हो जाएगा तो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए वह चिमटा लेने के लिए चला जाता है और सोचता है कि 3 पैसे हैं मेरे पास, 3 पैसे का मैं चिमटा ही ले लूं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ जाएं सबील पर, सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ खाली मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। आपकी जबान क्या हो जाएगी, चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखेगी, दौड़ के मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। क्या कहेंगी उसकी अमीना, उसकी दादी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं, इस कथन को याद रखिएगा, बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है पर और तुरंत सुनी जाती है। यह कथन यहाँ से पूछा जा सकता है। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कहीं भी कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक टोकरी खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यही नहीं कि 1 पैसे की रबड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और आदमी साथ न देकर कहा तुम्हारे काम की नहीं है जी। तब हामिद कहता बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं, और यहाँ क्यों लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि क्या पैसे का है। 6 पैसे लेंगे, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक 5 पैसे लगेगा, ठीक 5 पैसे लगेगा, लेना है तो लो, नहीं तो चलो। हामिद ने कलेजे मजबूत करके 3 पैसे लोगे, यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। दुकानदार ने घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुनो, सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बचा की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रख बंदूक हो गई, हाथ में ले ले तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। मेरा बहादुर शेर है।
चिमटे को क्या क्या उपाधि दिया जा रहा है? मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा, चाहो तो तुम खंजरी के पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे छिल्ली लगा दे। ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटा ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे? फिर मेले में दूर निकल आए। 9 कब के कब बज चुके थे। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। क्या कहा जा रहा? हामिद है बड़ा चालाक। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हामिद से 1-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए तो मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगों के मुंह में छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर और रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगी। देखिएगा एक चीज, यहाँ चिमटा को क्या कहा गया? रुस्तमे हिंद कहा गया है। इस चीज को भी याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डंडा बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से ही भागेगा। पकड़ेगा क्या बेचारा? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएगा। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेजों पर बैठेगा, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटी बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेगा तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी। खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई, तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई
धेलचा कान कोवा किसी गंडवाले कनकोवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी किसी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उनका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद नूर शम्मी किसी को नहीं आपत्ति हो सकती। विजेता को हारने वाले से सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीजें न ले सके। हामिद ने 3 पैसे जमा लिया। सच ही तो खिलौने का क्या भरोसा, टूट जाएगी हामिद का चिमटा। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि के शर्त तय होने लगे। मोहसिन ने कहा, जरा अपनी चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इस शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा भारी भारी सा सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। और मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों से क्या बराबर करेगा। मालूम होगा होता है। अब बोलो लेकिन मोहसिन की पार्टी की कोई दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी में से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले से यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितने दादी उसकी चिमटा देखकर होगी। 3 पैसे ही तो उसे सब कुछ करना था। 3 पैसे में ही उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर भी अब चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केले हामिद को साझा बनाया। उसकी अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन ने छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन गया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे सुर वाले सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रहे। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़े और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसका प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करनी ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी के पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूर ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खर की टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं। एक सेकंड। क्या यह मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखों की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि कूड़े घूरे में डाल दी गई।
अब रहा महमूद की सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस की सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी में चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के पट्टे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिनमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूर ने यह टोकरी उठाई, अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते रहे। क्या कहते हैं? छोने वाले अर्थात सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ साहब अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग विकार हो जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा महरम मिला जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। गूलर की दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से न चल सकता है न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। जमीन अब अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सके, कभी कभी तो उसकी बाँट की काम भी मिल जाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उनके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज न देख मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने यह लिया। बुढ़िया की क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ हो और अपनी सारी कशक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितनी व्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उनका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हमीदा के इस चिमटे से भी विचित्र। यहाँ से याद रखिएगा, बच्चे हामिद ने बूढ़े का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। आंसुएं उनकी बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? और यहाँ हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। हम लोग अगले दिन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न देखेंगे अगले क्लास में। जय हिंद। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जो भी क्लास हो गए उसको अच्छे से तैयार करिएगा।